जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया और सारी चीजें जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसका लाभ तो मिल रहा है, आगे तो क्या मिल रहा है, वो सब निकाल लेते हैं। बिल भी देखो कितने कितने आ रहे हैं। बिल कैसे आ रहा है? बिजली फ्री है तो आप कहाँ फ्री है? कितना बिल आ रहा है? भुतेरा आ रहा है हमारे तो 1600 कभी 1000 कभी 1200 इतने आ जाते हैं। कभी आप समस्या लेके जाते हो, कभी सुनते हैं? नहीं, हम समस्याएं लेकर के जाते भी थे, जाते भी हैं, लेकिन यहाँ के जो चमचे बेलचे हैं वो काम करने नहीं देते। हरीश चंद्र सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, नाम का ही है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। दवाइयाँ वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, मगर की जो महंगी दवाइयाँ होती हैं वो बाहर की लिख देते हैं। ऑक्सीजन की मशीन बताओ, नहीं है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं और महंगी दवाई बाहर से खरीदेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल का हमारा फायदा क्या जाने का। बस फ्री कर रखे तो उसका तो फायदा महिला को मिल रहा है। तो रिक्शा वाले तो रो रहे हैं ना, जो गरीब रिक्शा वाले रिक्शा चलाते हैं, डेली मजदूरी करते हैं अपनी। लेडीज रिक्शा में बैठती है और तब भाग जाती है, बस आती है तो इतने गंदे हो जाते हैं, मोटर में पानी, लेटरिन के पानी आने लग जाते हैं और सीवर बड़े पड़े आते ही नहीं, बस ये दिक्कत है। इस सरकार में कितना काम हो रहा है, कुछ मिला है लाभ आपको? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कि ये गपोड़े जो है, ये हमेशा गपोड़पंथी वाली बात रह गई है कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। काम तो करते नहीं खुद, और ये आक्षेप लगाते हैं सेंट्रल को कि हमें जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये तो कहते हैं महिला के लिए फ्री कर दी बस। फ्री तो कर रहे हैं, तो पर बस रुकेंगे जब तो फ्री होएगा ना। बस वाले बस रोकते नहीं है। आज तक पानी की कोई जो है यहाँ केवल नहीं, वो पाइप डली थी, पाइप डली थी। लेकिन किसी का भी आप देख लो कि अगर पीने वाला पानी आता हो तो पूरी कॉलोनी क्या पीने का पानी आपको फ्री मिलता है? जी बिल्कुल सर, पीने का पानी फ्री मिलता है। नील दमन खत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमको फ्री पानी मिलता सीवर को लेकर बहुत बड़ी समस्या है कि सफाई करने के लिए नहीं आते हैं लोग, और ये देखिए पर खुद ही जो है ये इस सीवर को निकाल रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। ये भरे पड़े हैं सीवर, और ये खुद प्राइवेट आदमी को पैसे देकर के इसको सफाई करा रहे हैं। क्या एमसीडी इसीलिए केजरीवाल के हाथ में दी थी कि भाई ये दिन इनको देखने पड़ेंगे? ने शिकायत दी इसकी? शिकायत कई बार की है, आता नहीं कोई। हाँ पैसे देकर के प्राइवेट सफाई करवा रहे हैं। ये देखिए खुद लोग अपने पैसों से शिविरों की सफाई करवा रहे हैं। ये देखिए ये पूरे यहाँ पे लोग सब खड़े हुए हैं जो अपने पैसों से बाहर के प्राइवेट आदमी से ये शिविर साफ करवा रहे हैं। वो देखिए इस सरकार ने कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। भाई विकास बहुत हुआ है। क्या क्या सुविधा जो मिल रही है सरकार में? यहाँ क्या सुविधा, यहाँ तो बस का सुविधा है, हैं? कोई सुविधा नहीं। कौन सी सुविधा है यहाँ? कुछ भी नहीं आता। काय की सुविधा, सीवर भर जाओ, वो भी कोई सही करने नहीं आता। बुलाओ तो 10 बार कंप्लेन करो, और जो मीठा पानी है पीने का वो भी नहीं आ रहा है यहाँ कितने दिन से। तो क्या जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया और सारी चीजें जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसका लाभ तो मिल रहा है, आगे तो क्या मिल रहा है, वो सब निकाल लेते हैं। बिल भी देखो कितने कितने आ रहे हैं। बिल कैसे आ रहा है? बिजली फ्री है तो आप कहाँ फ्री है? कितना बिल आ रहा है? भुतेरा आ रहा है हमारे तो 1600 कभी 1000 कभी 1200 इतने आ जाते हैं। कितना काम इस सरकार में जो केजरीवाल ने वादे किए थे पिछली बार, तो उसमें कितने वादे पूरे हुए? उसमें कुछ हुआ, कुछ नहीं हुए। क्या नहीं हुए? पहले बिजली फ्री थी, वो भी खत्म हो गई। फ्री मिल तो रही है बिजली? नहीं, अब कह रहे नहीं है, बिल आ रहा है। बिल आ रहा है? हाँ जी। और पानी भी नहीं है। क्या लाभ इस सरकार में हो रहा है? क्या लाभ हो रहा है इस सरकार में? आपको कुछ फायदा हो रहा है? फ्री जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री जैसे केजरीवाल कहते हैं, तो वो चीज का लाभ आपको मिल रहा है? यार बिजली फ्री तो है ही है, बस भी फ्री चली रही है। और रही पानी की, तो पानी तो बीजेपी की तरफ से भी आ ही रहा है, प्राइवेट टंकी का। बीजेपी की तरफ से आ रहा है, तो केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो उसपे कितना खरी उतरी सरकार? उसको देखो, जो आप क्या खरी उतरी है, कमाना खाना तो अपना ही है। पानी आप पैसे का लेते हो? हाँ, हम पानी फिल्टर लेते हैं पैसों का। पैसे का लेते हो? हाँ, फ्री नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ नल नहीं है। नहीं मिलता। यहाँ पे समस्या क्या है? यहाँ पे समस्या ये है, कूड़ा फेंकने का समस्या है। जो खत्ता था वो बंद कर दिए। नाले वाला कभी जाम हो जाता है, बुलाने से भी नहीं आता है कई दिन से। पीने का पानी आ रहा है? ये पीने का पानी तो नहीं आ रहा। पीने का पानी तो गाड़ी एक लगाया है, फ्री में चल रहे हैं। किसने लगाया गाड़ी? ये बीजेपी वाले ये हैं? बीजेपी ने। यहाँ तो जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है ना? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो है, उनका बिजली फ्री चल रहा है और पानी फ्री चल रहा है। उनके बाद अभी कई 1 महीने करीब हो रहा होगा, ये बीजेपी का गाड़ी पानी फ्री देके जाता है। इस सरकार में कितना काम हो रहा है, कुछ मिला है लाभ आपको? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? फ्री बस तो कर रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री कर रखा है। हाँ जो तो है। फायदा मिल रहा है सरकार में? अबे तो कौन नहीं मिल रहा हो। कुछ और भी आदमी उनसे पूछ लेते हैं यहाँ पे कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। इधर तो मेरे को आधार है कि 5-7 साल से कुछ हुआ नहीं, झाड़ू भी नहीं लगता। झाड़ू भी नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, कोई आते ही नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ तो नहीं आता। नहीं आता। ये कूड़ा घर था इधर,
तो कूड़ा घर भी बंद हो गया, तो आप वो मेन रोड पे आता वहीं चाय वो पी के चला जाता झाड़ू तो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि भाई हम हमारे अंडर एमसीडी दे दो, हम विकास करेंगे, हम नाले हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, वो सारी समस्याएं दूर करेंगे, कहाँ तक वो पूरे हो पाए? नाले तो आज तक तो देखने आए ही नहीं, नाले कहाँ टूटे फूटे हैं। मैं एप्लीकेशन लगाया हूँ, डीडीए में, एमसीडी में भी लगाया हुआ हूँ। ये देखो नाले नाले जो है पूरे, जो उसमें बच्चे भी गिर सकते हैं, कोई देखने तक भी नहीं आता यहाँ के क्या नाले हैं क्या नहीं है। कभी विधायक आए समस्या सुनने के लिए? ना नो कभी नो, कभी जीतने के बाद कभी वो दर्शन भी नहीं दिए पब्लिक को। आए नहीं कभी, वो तो देखा ही नहीं हमने। ना बस चेहरा भी पहचान में भूल गए ऐसे। तो कभी आप समस्या लेके जाते हो, कभी सुनते हैं समस्या? नहीं, हम समस्याएं लेकर के जाते भी थे, जाते भी हैं, लेकिन यहाँ के जो चमचे बेलचे हैं वो काम करने नहीं देते। करने नहीं देते। हाँ, कि जो है काम हम करते हैं, श्रेय जो है अपने लेने के लिए जो है वो अग्रसित हो जाते हैं। जैसे ये गेट था, गेट के लिए हमने जो RW एक महासचिव हमने फाइट किया हुआ, गेट जो है हमारे उस पर जो है सेंशन हुआ है। तो अब की बार केजरीवाल सीट दिल्ली से निकाल पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल हमें लग रहा है कि हर चलते हुए बसों में या चौराहों पर, चाहे आम आदमी चाहे जहाँ भी बैठक होती है, चौपालों पर भी सबकी यही एक ही नारा है, इस बार बीजेपी को लाना है, बीजेपी की सरकार को बनाना है, और जब सेंट्रल में भी रहेगी, स्टेट में भी रहेगी, तो मिलजुल करके काम करेंगे। क्योंकि ये गपोड़े जो है, ये हमेशा गपोड़पंथी वाली बात रह गई है कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, काम तो करते नहीं खुद, और ये आक्षेप लगाते हैं सेंट्रल को कि हमें जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये तो क्या वो आरोप ठीक है? ना सर, ये तो गलत बात है। काम करने के कोई इरादा ना हो तो कुछ भी नहीं। दिल्ली मेरे ख्याल से अपाहिज हो चुकी है, जहाँ तक हो रहा है कि अपाहिज हो चुके। पहले तो हम लोग बस में जाते थे तो चलो आदमी फैसिलिटी भी था, बस भी कम हो गए हैं, एक तो सीट भी नहीं मिलते हैं लेडीज के नाम पर फ्री, तो समझ लो कि अपाहिज ही दिल्ली होती जा रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब की बार बदलाव की तरफ? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है? अब बदलाव करेंगे, उसी टाइम बदलाव कर देंगे। बीजेपी का हाँ बिल्कुल, माहौल? हाँ उसका माहौल है। क्या लगता है अब की बार दिल्ली में क्या परिवर्तन होगा या फिर सरकार अच्छी है? सर दिल्ली में परिवर्तन तो बहुत हो रखा है सर, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बहुत परिवर्तन हो रखा है, और बीजेपी की सरकार से हम बहुत खुश हैं। दिल्ली में कहाँ बीजेपी है? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार। नहीं सर, वो तो मतलब मुख्यमंत्री के पद पे है ना सर, है तो प्रधानमंत्री के तो पद अभी पे। 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है जी विधानसभा की, जी। तो उसमें क्या केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे? देखो सर, काम तो कर रखे हैं, अच्छे कर रखे हैं, उन्होंने भी अच्छे कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने क्या काम अच्छा लगा? उन्होंने काम अच्छे ये करवा रखे हैं, लेडीजों की बस की फ्री करवा रखे हैं, पानी फ्री करवा रखा है, बिजली फ्री करवा रखी है, सब चीज फ्री करवा रखा है। और बाकी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रखा है, देश को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रखा है। पाया नहीं, ये तो कह रहे हैं पीने का तो पानी आता ही नहीं। पीने का पानी जो है सबसे जल जो है वो केवल मॉडिफिकेशन 5 साल से हुआ। हम लोग सोशल वर्कर हैं, कॉलोनी की एक एक जर्रा हम लोग जानते हैं। लोग जो है किसी तरह अपनी निजी बोरिंग करा करके यहाँ पानी जो है पी रहे। अभी नील दमन महोदय जी जो है 1.5 महीने 2 महीने से उन्होंने भी पानी का व्यवस्था किया है, निःशुल्क पानी लीजिए। आज तक पानी की कोई जो है यहाँ केवल नहीं, वो पाइप डली थी, पाइप डली थी, लेकिन किसी का भी आप देख लो कि अगर पीने वाला पानी आता हो तो पूरी कॉलोनी क्या पीने का पानी आपको फ्री मिलता है? जी बिल्कुल सर, पीने का पानी फ्री मिलता है? नील दमन खत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमको फ्री पानी मिल रहा है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल ने जो वादे किए थे पीने के फ्री पानी देने के, क्या आपको उनका लाभ मिल रहा है? चालू ही नहीं हुआ वैसे जी बिल्कुल जी, हमको तो मिल रहा है जी, मिल रहा है। मिल रहा है जी। तो किस सरकार में कितना काम हो? वोट बन गई आपकी? हाँ। तो अब की बार जब वोट देने जाओगे तो क्या देख के दोगे वोट? क्या आप चाहोगे कि भाई मेरा जो विधायक हो, जो मेरे सरकार हो, वो किस लिए मेरे लिए काम करे? आज तक हमने देखा ही नहीं हमारा है कौन। आपने कभी, आपका विधायक का नाम क्या है? शरद चौहान। कभी देखा नहीं आपने? आता ही नहीं कभी यहाँ, क्यों कभी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे आकर के भाई क्या दिक्कत है आपको, क्या क्योंकि उन्होंने दोबारा फिर वोट मांगने के लिए आना है, तो क्या वोट मांगने आएंगे, उसके अलावा थोड़ी आता कोई यहाँ। तो अब की बार माहौल क्या है? अब की बार माहौल है पूरा बीजेपी का। बीजेपी का क्यों ऐसा माहौल बना कि बीजेपी को वोट? क्यों? क्या जो काम उन्होंने किए थे, जो वादे उन्होंने किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए? घोटाले, दारू घर घर बिगाड़ दिया उन्होंने, दारू दे दे के, एक पे एक फ्री दारू, एक बोतल के साथ एक बोतल हाँ। फ्री थी, जो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ, बल्कि और घर बिगड़ गए लोगों के। घर बिगड़ गए। हाँ तो अब की बार बदलाव की तरफ जनता जाएगी। हाँ। बस फ्री कर रखे तो उसका तो फायदा महिला को मिल रहा है। तो रिक्शे वाले तो रो रहे हैं ना, जो गरीब रिक्शा वाले रिक्शा चलाते हैं, डेली मजदूरी करते हैं अपनी, लेडीज रिक्शा में बैठती है और तब भाग जाती है बस आती है तो। अच्छा, इस शॉप पे जाकर देख लो कितनी भी खड़े रहते पब्लिक। ये सारे नाला नली तो देखना तो दूर की बात है, यहाँ तो जो है ना आदमी पर्सनली डाल के सब पैसे डाल डूल के हम लोग साफ करवाते हैं, साफ करवाते हैं। सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलती है? सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। कुछ सुविधा तो नहीं विधायक आते हैं आपकी समस्या सुनने के लिए? है। कभी नहीं आते, कभी देखने नहीं आते, बस वोट के टाइम में बस घूमने के लिए आ जाएंगे, वोट हाथ जोड़ के मांग लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी टाटा बाय बाय, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है यहाँ की जनता से। 5 साल हो गए झाड़ू लगा ही नहीं, इसलिए अगर सीवर भी बंद हो जाता है तो हम ही लोग चंदा करके 250
इकट्ठा करके सारे काम हम लोग खुद आप भी करते हो? भाई बारिश से करवाता है तो कोई ये कॉलोनी क्या? वाला साफ सुफ करता है। सीवर सारे बंद होते हैं, कोई नहीं करवाता। सबको बोलते हैं नहीं, अभी खोल रहा हूँ, अभी सीवर खोल रहा हूँ, अभी देख लो आप, अभी फोटो बना लो, अभी खोल रहा हूँ सीवर एक में, अभी खोल रहा हूँ ये वाला, देख और लो। नहीं और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये सीवर की है सारी। सीवर की है। हाँ, पानी की सफाई करने के लिए कभी नहीं आते? आते हैं मगर बार बार करते हैं, यहाँ नहीं करते। अंदर नहीं आते? हाँ, अंदर नहीं आते हैं, बार बार करते हैं, मेन रोड की करते हैं। सीवर के भर रहे हैं, कभी आपने शिकायत की है? शिकायत तो कई बार करे हैं, 4-5 बार मतलब करते हैं, जब जाके एक बार आते हैं वो भी पूरे सीवर खोलते ही नहीं, एक आध खोल के चले जाते हैं बस। तो यहाँ के सीवर सफाई के लिए कोई नहीं आता है? नहीं आता कोई सफाई के लिए। और जाते हैं मतलब कहीं जाना होता है तो बस वाले भी बस रोकते नहीं है, चलते बनते हैं, फिर चलते बस पे थोड़ी ना बैठेंगे कोई। तो कहते हैं महिला के लिए फ्री कर दी बस। फ्री तो कर रहे हैं, तो पर बस रुकेंगे जब भी तो फ्री होएगा ना। बस वाले बस रोकते नहीं है, बस रोकते नहीं है, कहीं नहीं रोकते हैं, तो महिला को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। आपके यहाँ पे दिक्कत क्या क्या है और क्या समस्या है? दिक्कत बस यही, सीवर में पानी गंदे हो जाते हैं, मोटर में पानी, लेटरिन के पानी आने लग जाते हैं और सीवर बड़े पड़े आते ही नहीं, बस ये दिक्कत है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पे बाहर से दवाई लिखते हैं, जो दवाई वहाँ पे मिलती थी पहले अब वो दवाई नहीं मिलती है, बाहर से लिखते हैं दवाई, महंगी दवाई, तो ये सब दिक्कत है। क्यों हॉस्पिटल में दवाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें सभी तरह की दवाई नहीं मिलती है क्या? यही खांसी बुखार जुकाम यही सब की दवाई मिलती है, बाकी जो और बीमारियां हैं वो कुछ ऑपरेशन वगैरह वहाँ पे कुछ होता है ऐसा कुछ है नहीं। वो बहुत बड़ी दिल्ली में भेजते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है नहीं, बाहर का ही दवाई, महंगी दवाई बाहर से ही लिखते हैं। तो हरीशचंद्र सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है? नाम का ही है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, दवाई वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं मगर की जो महंगी दवाइयाँ होती हैं वो बाहर की लिख देते हैं। ऑक्सीजन की मशीन बताओ, नहीं है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं और महंगी दवाई बाहर से खरीदेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल का हमारा फायदा क्या जाने का? भी नहीं है, दिल्ली रेफर कर देते छोटी छोटी सी तो बात। अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है, अगर आपकी कोई और अल्ट्रासाउंड को लेकर के है मशीन और कुछ है, वो सारी सुविधा है हॉस्पिटल में? सर कुछ नहीं होता वहाँ पे, छोटी-मोटी ऑपरेशन जो बड़ा प्रोसेस होता है वो बाहर का लिख देते हैं, बाहर रेफर कर देंगे या फिर बाहर की दवाई। धक्के खिलाने के लिए? जी सर, बिल्कुल।